परम पावन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर, परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध और इस बहुजन समाज रूपी महासागर में जन्मे उन समस्त महानायकों और महानायिकाओं को दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, जिनके संघर्षों के कारण, जिनके आदर्शों के कारण, जिनकी प्रेरणाओं के कारण और जिनके मार्गदर्शन के कारण हम अर्थात वे लोग जो कभी पहले सामान्य मानवता ही नहीं बल्कि पशुता से भी नीचे गिरा दिए गए थे, ऐसे ही वो हम लोग आज सामान्य मानवता ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की मानवता की भागी बने। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे इस धम्म मिशन के महानायक पूज्य भदंत करुणाशील राहुल जी का कि आपने ये खूबसूरत और बेहतरीन महफिल सजा करके इस धम्म कारवां को एक गति दे करके आपने मिशन के प्रति अभूतपूर्व योगदान दिया है, जो इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। तो पूज्य भदंत, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुकार। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आज के हमारे सम्मानित मंच संचालक मेजर सिंह सर का, यानी मिलिंद बौद्ध सर का, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुकार। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी मिशनरी धम्म साथियों का, जो प्रतिदिन इस मीटिंग में जुड़ते हैं और धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने में अपना अपूर्व योगदान देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुकार। तो आज का विषय शुरू करने से पहले मैं एक बात रखना चाहता हूं। बात है सन 2017 की। तब पूज्य भंते जी तमिलनाडु गए थे और वहां इनसे मिलना हुआ। भंते जी से काफी बेहतरीन चर्चाएं हुई और उसके बाद फिर मैं जब छुट्टियों में यहां आया, उत्तर भारत आया, तो मैं भंते जी से मिलने स्पेशल गया आगरा। तब भंते जी आगरा में थे। तो वहां भंते जी ने वहां आए मिशनरी धम्म साथियों से मेरा परिचय कराया और कहा कि डॉक्टर साहब अपना नाम बताइए। तो मैंने नाम बताया, अनवराट हम विभूति शोतोकु देस्तों निरिसक। तो बंते जी ने कहा इसका मीनिंग है साथ बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा पहली बात तो यह कि बहुत सारे साथी कहते हैं बड़ा लंबा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये कहना चाहता हूं कि जो समाज हमेशा सबसे छोटा माना गया, सबसे दूर रखा गया, सब तरह से हीन बनाया गया, उस समाज को आज हमारे महानायक परम पावन बोधिसत्व बाबा साहब ने एक मौका दिया है किसका, बड़ा बनने का। कम से कम अब तो बड़े बन जाइए। तो ये नाम जो है यह इसी सोच समझ के साथ रखा गया कि ये वो नाम हो जिससे हमारा संबंध बुद्धिस्ट समाज से डायरेक्ट बने और जो अबौद्ध समाज है वो महसूस करे कि ये हमारे नहीं है, कोई और ही है। लेकिन बुद्धिस्ट समाज सुनते ही तुरंत पहचान ले तो अपने। तो देखिए, अनवराट जो शब्द है ये बर्मा के महाराज हुए हैं अनवराट, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में बहुत बड़ी शिक्षा की क्रांति की थी। पूरे बर्मा में स्कूल खोले थे और सरकारें बदलती, राज बदलते रहे, उसके बावजूद उनकी बनाई ये शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज आए तब तक चलती रही, उसके बाद तक चलती रही। भारत आजाद और बर्मा आजाद हो गए तब भी चलती रही। अंग्रेज चकित थे कि इतनी सुंदर व्यवस्था और इतने से पहले से कैसे चली आ रही है। तो उस महाराज की याद में मैंने अनवराट शब्द रखा। अम्ब जो है, लंका में अम्ब गहपतिया नाम के बड़े क्रांतिकारी हो गए हैं।
बुद्धिस्ट, क्योंकि उनसे पहले एक ब्राह्मण धर्मी राजा ने लंका में यह नियम बना दिया था कि लंका में भिक्षु संघ में वही दीक्षित किया जाएगा जो ऊंची जाति का हो, मतलब उपसंपदा उसी की होगी जो जिसकी जाति हमें ऊंची लगेगी। और कई लोग जिनको तथाकथित नीची जाति का माना गया, उन लोगों को भिक्षु बनाने से मना कर दिया गया। तो बात थी सन 1799 में अम्ब गहपतिय नाम के एक समझदार व्यक्ति ने, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने वहां के भिक्षु संघ से कहा कि हमें देश ना दी जाए, हम उपसंपदा चाहते हैं, प्रव्रज्ञा के बाद हमें प्रवृत्त किया जाए। तो वहां के भिक्षु संघ ने राजभय से मना कर दिया। तो उसके बाद ये एक कई लोगों का ग्रुप बना करके और एक पूरे संगठन के साथ, दल बल के साथ बर्मा पहुंचे। बर्मा के भिक्षुओं से इन्होंने उनकी वंदना करने के बाद सवाल पूछा कि पूज्य भदंत इतना बताएं कि क्या बुद्ध धम्म में जाति होती है? तो भदंत ने कहा बुद्ध धम्म में जाति नहीं होती। जब भदंत ज्ञानाभिवंश ने कहा कि बुद्ध धम्म में जाति नहीं होती है, तो उसके बाद इन्होंने कहा फिर हमें प्रवृज्जा क्यों नहीं दी जाती, हमें पवज्जा क्यों नहीं दी जाती? उन्होंने कहा कि हम देंगे। और इसके बाद उन सब लोगों ने 2-3 साल तक अध्ययन किया और फिर प्रवर्जित हुए, और उसके बाद भिक्षु बन करके वापस लंका में आए, और लंका में एक नया अमरपुरा निकाय के नाम से नया निकाय शुरू हो गया, और आज ये बहुत ही ताकतवर निकाय है। तो मतलब ऐसे महानायक की याद में ये रखा गया था। तिब्बत सॉरी चीन में बुद्ध धर्म को ठीक ठीक ढंग से स्थापित करने का काम महाराज वू लियांग ने किया था, जो कि भदंत बौद्ध धर्म के शिष्य थे, जिन्होंने वहां जाकर के ध्यान का ज़ेन चान संप्रदाय शुरू किया था। इसी तरह से राजकुमार शोतोकु ताइशी वो व्यक्ति थे जो 6वीं शताब्दी में जिन्होंने जापान में बुद्ध धर्म की स्थापना की और बुद्ध धर्म को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जो जिस आदमी ने दुनिया का पहला लिखित संविधान लिखा जो आज भी मिलता है, जिसमें 17 अनुच्छेद थे, तो उनके इन दोनों महापुरुषों को याद करते हुए वूती शोतोकु रखा गया इस नाम में। और देस्तोंग तिब्बती का शब्द जिसका मतलब होता है निरात्मानंद, और निरिश्वर पाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ईश्वरवाद से मुक्त। तो ये नाम था, आपको लगा कि ये लंबा नाम हो रहा है, इसलिए मुझे लगा इसका परिचय दे देना चाहिए। खैर, अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। कल जब कनेक्टिविटी की दिक्कत के कारण हम बात नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए विचार आया कि इसको फिर से रिपीट किया जाए, तो फिर से रखा जाए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कल कि बुद्ध धम्म भारत में खत्म हो जाता है। कब बुद्ध धम्म भारत में खत्म होता है, तो उसके लिए आम एक डेडलाइन मान ली गई। और वो डेडलाइन क्या मानी गई? वो डेडलाइन ये मानी गई कि जो ही मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने यहां विनाश मचाया, नरसंहार किया, तो उसके बाद बुद्धिज्म खत्म हो गया। लेकिन ये सच नहीं है। पहली बात तो लोग कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, 6 महीने तक आग नहीं बुझी, ये सब बकवास है। क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा देखा ही नहीं, नालंदा देखा ही नहीं। उसने तो ओदंतपुरी बुद्ध विहार पर हमला किया था और वहां सारे भिक्षुओं को मार दिया। अब ये देखने की बात यह है कि ऐसे में क्या ये डेडलाइन सही मानी जा सकती है कि बुद्ध धम्म तो बख्तियार खिलजी के साथ ही खत्म हो गया था? ऐसी बात नहीं है, ये सच नहीं है। और बख्तियार खिलजी के बाद के साथ आगे क्या हुआ, ये कहानी नहीं सुनाते कि बख्तियार खिलजी के साथ क्या हुआ। उसके बाद बख्तियार खिलजी आगे गया, नवद्वीप नदिया के राजा गद्दी छोड़ के भाग गए, और उसके बाद में इसका हौसला बढ़ गया और ये पहुंच गया हिमालय इलाके में। और वहां जाकर के हिमालय में राजाओं ने पहले उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन
बाद में एक नदी पार करने के बाद, जो इसने नदी पार की, चारों तरफ से सारे राजाओं की फौज ने आके घेर लिया, इसकी पूरी फौज खत्म कर दी गई थी। इसके 5-10 आदमी बड़ी मुश्किल से बचे थे और वो बड़ी मुश्किल से नदी पार करके यहाँ आए। और जब भारत में आए तो उसके बाद ये इस सदमे से बीमार हो गया कि जिस आदमी का लोहा मानकर एक राजा राजगद्दी छोड़ के भाग गया था, और आज उसका कोई सैनिक जीवित नहीं है, और इस सदमे में गहरा बीमार हो गया। बाद में किसी इसके पुराने साथी ने ही बदला लेकर के इसको मौत के घाट उतार दिया था। खैर, ये सूचनाएं, अगर इस सूचना पर विस्तार से कभी फिर चर्चा करूंगा कि किस तरह से बख्तियार खिलजी का पूरा चरित्र सुनाऊंगा, कि जीवन चरित्र ही सुना दूंगा कि मतलब बख्तियार खिलजी को जिस तरह से पेश किया जाता है, बड़े, और वो तो इतना भयानक, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, अब आगे, तो जो डेडलाइन दी गई बकवास है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये बात मान ली जाए तो जब 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू हो गई, उसके बाद भी 1234 में तिब्बत का भिक्षु धर्म स्वामी नालंदा में पढ़ने के लिए आया था, और धर्म स्वामी दूसरे बौद्ध तीर्थ स्थलों में भी घूमा था। इसके ब्यौरे हैं, विवरण उपलब्ध है, रिसर्च आगे बढ़ रही है। तो जब 34 में, जब 1234 तक भारत में बुद्ध धर्म था और नालंदा में पढ़ाई भी हो रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान आते ही बुद्ध धर्म खत्म हो गया। ये बात कितनी बकवास है। हाँ, ये हो सकता, ये होने की बात है कि मतलब नई सरकार आने से, और क्योंकि अदंतपुरी में जो विनाश हुआ, नरसंहार हुआ, उसके कारण बौद्ध भिक्षुणियां भयभीत हो गए हो, इसकी पूरी संभावना। और दूसरी बात, नया राज स्थापित हुआ तो नई सरकार के लोग थोड़ी बदसलूकी भी कर रहे थे, इसका उल्लेख भदंत धर्म स्वामी ने भी किया है। तो इस चीज के कारण भिक्षु लोग बचने लगे हों और उन्होंने समाज में आना बंद कर दिया हो, ये होने लायक बात है, ये असंभव बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत से अंतिम बौद्ध भिक्षु पूज्य भदंत शारिपुत्र सन 1400 ईस्वी में भारत छोड़ते हैं। इसका मतलब जब 1234 में धर्म स्वामी तिब्बत से आकर पढ़ रहे हैं भारत में, और उसके बाद में सन 1400 तक पूज्य भदंत शारिपुत्र बोध गया में रहते हैं। जो साथी किताब का नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, गार्जियन ऑफ द डाइंग फ्लेम, गार्जियन ऑफ द डाइंग फ्लेम, मरती हुई लौ का संरक्षक। और इस किताब में विस्तार से भदंत शारिपुत्र की जीवनी का वर्णन किया गया है कि किस तरह से अलग अलग परंपरा के बौद्ध भिक्षु सन 1400 ईस्वी तक भारत आते रहे। भिक्षुओं के दल भारत भ्रमण के लिए आते रहे हैं तीर्थ यात्रा के तौर पर। तो ये देखने की बात है, मैं कल वही बात कह रहा था कि जो बौद्ध भिक्षु लंका से अथवा बर्मा से भारत आए, तो वो लोग आज की तरह जहाज में बैठ के नहीं आए होंगे, आज की तरह बस में, टेम्पो में, ऑटो में, या मोटरसाइकिल पर, कार में या बाइसिकल पर आने की सुविधा उस जमाने में नहीं थी। उस जमाने में तो अधिक से अधिक सबसे बड़ी सुविधा थी नाव और बैलगाड़ी, बस, इससे बड़ी सुविधा नहीं थी। तो अब देखने की बात यह है कि इसका मतलब हमेशा ही उनको ये चीजें उपलब्ध नहीं रही होंगी, तो उनको रास्ते में खाने पीने की भी जरूरत महसूस हुई होगी, उन्होंने खाना वगैरह भी खाया होगा। तो जिस बुद्ध धर्म से यहाँ लोग चिढ़ रहे होंगे, वो उनको खाना भी नहीं देंगे, पक्की बात है। तो इसका मतलब यह है कि कोई समाज था जो सन 1400 ईस्वी तक बौद्ध भिक्षुओं की आवभगत कर रहा था। और ये जो सन 1400 ईस्वी तक भारत में आ रहे थे, उनको भी कोई लगा होगा कि कोई अब भी अपना जीवित इसलिए आते रहे होंगे, लेकिन 1400 में आना बिल्कुल बंद कर दिया। तब पूज्य भदंत शारिपुत्र भारत छोड़ के नेपाल जाते हैं। तो अब इससे कई बातें साफ होती कि जब सन 1400 तक भिक्षु आ रहे थे,
और वे सिर्फ बोध गया ही घूम के चले गए, ऐसी बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि स्वयं धर्म स्वामी जो 1234 में भारत में नालंदा में पढ़ने आए थे, तो धर्म स्वामी ने भी उल्लेख किया है कि वो अलग अलग जगह घूमे, तो क्या बाकी दूसरे देशों के लोग नहीं घूमे होंगे? भिक्षु लोग जरूर घूमे होंगे। तो अब बात ये आती है कि जब भारत में बोध गया आए, उसके बाद में सारनाथ आए होंगे, उसके बाद में फिर कुशीनगर भी गए होंगे, तो यहां देखने की बात है, देखने की बात यह है कि इन सारी जगह घूमते हुए किसी ने उनको खाना खिलाया होगा, उनको उन्होंने कुछ तो धम्म देशना दी होगी, कुछ तो लोगों ने आते आते लोगों ने सुना होगा। ऐसा हो सकता है कि वो गुपचुप आए और चले गए? ऐसा तो नहीं हो सकता। आज हो सकता है, आज हो सकता है, क्योंकि आज परिवहन के साधन बहुत हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा संभव नहीं था, ऐसी संभावना उस जमाने में नहीं थी। क्योंकि उस जमाने में संभावना नहीं थी, तो हमारे पास इस बात को मानने का कोई आधार नहीं बचता कि बुद्ध धम्म का संपूर्ण चिंतन 1206 में खत्म हो गया था। ये संभव ही नहीं था, असंभव था। तो अब हम आते हैं कि पहली बात तो जो हमारे अकादमिकों ने ये लाइन खींची कि जो ही मुसलमान आए बुद्ध धर्म खत्म हो गया, एक झटके में सब कुछ मिट गया, ये बात सही नहीं हो सकती। दूसरी बात कि जिस समाज का उस धर्म से संबंध था, बुद्ध धर्म से संबंध था, ऐसा नहीं हो सकता कि उस समाज ने अपने धर्म को एकदम ही छोड़ दिया होगा, एक झटके में छोड़ दिया और सब दूसरे धर्मों के अपना लिए सब कुछ। पता क्यों? अगर आज के जमाने में होते संभव है, लेकिन उस जमाने में संभव नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए संभव नहीं था कि वो हालात देखिए, क्या मुसलमान हर गांव में पहुंचे थे? ना। क्या हर छोटे बड़े शहर में कस्बे में पहुंच गए थे? ना। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी जगह से सब कुछ ही खत्म हो गया हो? ये होने की बात नहीं है, ये असंभव है, ये संभव ही नहीं है। यहां तक कि एक इंटरेस्टिंग बात मुझे अचानक ध्यान आ गई कि एक लड़का अभी ईरान गया था और उसने ईरान के कई शहरों के वीडियो बनाए। तो एक शहर का वो वीडियो बना रहा था, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई। वो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उस आदमी ने दिखाया कि ईरान के एक इलाके में आज भी पारसी लोग रहते हैं। भले वो अपने सारे पारसी धर्म की सारी बातें नहीं मानते, वो अपने पारसी अग्नि मंदिर की बजाय वो मुसलमानों की मस्जिद में ही जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को आज ही पारसी मानते हैं, पारसी धर्म की बहुत सारी चीजें आज ही मानते हैं। तो कहने का मतलब कि जिस जिस ईरान पर हमला करके पूरे ईरान को इस्लाम में तब्दील कर दिया था, उस ईरान में आज तक भी पारसी बचे हुए हैं, ईरान के मूल धर्म को मानने वाले। तो फिर ये कैसे हो सकता था कि भारत में तो पूरे भारत को मुस्लिम कभी बनाया ही नहीं, मुसलमानों ने पूरे भारत को कभी मुस्लिम नहीं बनाया, चाहे वो कोई सा भी वंश क्यों ना। भारत में 6 प्रमुख मुस्लिम वंशों ने राज किया, लेकिन किसी ने भी ये हरकत नहीं की। हाँ, ये है कि मतलब उनका इस्लाम के प्रति एक आग्रह रहता था, ये होता है, लेकिन ये जो भी सत्ता में आता है ना, जिस धर्म का आदमी, उसका एक आग्रह होता है, ये कोई छिपी बात थोड़े, सबको पता है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने भारत को पूरा मुस्लिम नहीं बनाया था। मैं पूरा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं ताकि ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके कि भारत के बारे में जो मान्यताएं, जो विचार, जो धारणाएं हमारे अकादमिकों ने पेश की है, वो पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं मानी जा सकती। बात आती है कि जो ये दावे किए गए कि भारत में से बुद्ध धर्म खत्म हो गया था, कहा कि देखो कुछ लोग मुसलमान बन गए, तो कुछ लोग जो है वो हिंदू धर्म में आ गए। अच्छा जी, अब हम इसकी भी जांच करेंगे आगे। पहले एक महत्वपूर्ण बात है, वो क्या कि बुद्ध धर्म का भारत में जो अंतिम रूप था, वो देश की बहुजन जातियों के कब्जे में था, और वो सहज ज्ञान, जिसमें
कर्मरीपा लुहार हैं तो मतलब तंतीपा जुलाहे हैं, चमरीपा चमार हैं, पनहीपा जूती बनाने वाले जूतघर हैं, तो मतलब कोई कुंभरीपा कुम्हार हैं, तो कोई मेदिनीपा जो किसान हैं, तो कोई कुदालीपा मजदूर हैं। मतलब सभी समुदायों से, सभी कामगार समुदायों से लोग आए और उन लोगों को सिद्ध की पदवी प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी साधना सहज जीवन जिया और उसके कारण इनके पंथ का नाम सहजयान पड़ा, जो भारत के में बुद्ध धर्म का बहुत ही खूबसूरत रूप था, लेकिन हमारे अकादमिकों ने उसको बदनाम कर दिया। और बदनामी का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे अकादमिक जातिवादी थे, हमारे अकादमिक अपने धर्म अपने पंथ के प्रति आग्रही थे, वरना यह हो नहीं सकता था कि अगर ईमानदारी से जांच करें तो सिद्धों के बारे में उल जुल बातें लिखी। खैर, अब उन सिद्धों का ज्ञान उनके बाद में सीधा सीधा सबसे ज्यादा कहां मिलता है? परम संत कबीर साहब और परम संत रैदास साहब के साहित्य में, उनके विचारों में मिलता है। तो इसलिए एक नया सवाल, एक नई समस्या खड़ी होगी कि भाई भारत में जब बुद्धिज्म बचा ही नहीं था, तो फिर बुद्धिज्म की ये बुद्धिज्म वाली ये बातें या बुद्धिज्म वाला वो तेवर, चाहे वो जाति पाति के खिलाफ हो, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको, चाहे वो धार्मिक आडंबरों के खिलाफ हो, तीर्थ यात्रा वगैरह और पूजा वगैरह के खिलाफ हो, या मतलब मंत्र जप आदि के खिलाफ हो, चाहे ये जितने भी हैं। अब देखिए, एक तरफ सरहपा, महान सिद्ध सरहपा कहते हैं, तन तण मन तण एक विगाहि एव मुने भी सरहे गाहि, तन तण मन तण एक विगाहि। तो इधर बौद्ध सिद्ध कहते हैं तंत्र मंत्र निरर्थक है, उधर कबीर साहब और रैदास के तेवर काफी कुछ ऐसे ही है कि पाथर पूजे हरी मिले वगैरह वगैरह, आप जानते हैं। तो कहने का मतलब, ये जो तेवर है ना, ये एकदम मैच करते हैं। क्यों करते हैं भाई? अब ये समस्या खड़ी होगी कि देखिए, जाति के खिलाफ भी इन लोगों के तेवर एक जैसे हैं, धार्मिक आग्रह के विरुद्ध भी इन दोनों इनके तेवर एक जैसे हैं, और और आंतरिक साधना का पक्ष ले रहे हैं। तो जो केंद्रीय सिद्धांत संतों के और सिद्धों के बिल्कुल मैच करते हैं, वो कि वो हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं। तो फिर अब हम जोड़ें कैसे? मतलब सिद्ध तो बहुत पहले हो गए और ये संत बहुत बाद में हो रहे, तो इनको जोड़ें कैसे? इनको जोड़ने वाला कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा था। अब इसके लिए हमारे हिंदी के अकादमिकों ने बाद में, जब डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़साल साहब ने अपनी रिसर्च की कबीर गुरु गोरखनाथ जी पर, तो उसके बाद उन्होंने इस चीज पर प्रकाश डाला कि भाई असल में सिद्धों का ज्ञान नाथों के पास है, नाथों का ज्ञान जो है वो संतों के पास है। अब इस चीज को खूब जोर शोर से उछाला गया, खूब प्रचार किया गया, लेकिन यहां भी एक पेच फंस गया। पेच ये फंसा कि नाथ पंथ शिव को मानता है, नाथ पंथ शिव को मानता है, जबकि कबीर और रैदास के यहाँ शिव की गंध तक नहीं, शिव भक्ति गंध तक नहीं, शिव शब्द ही बड़ी मुश्किल से आएगा इनके यहाँ। जब इनके यहाँ शिव है ही नहीं, तो फिर यहाँ कैसे फिट करेंगे इनको? नहीं हो सकता। तो एक और इंटरेस्टिंग बात वो यह है कि गोरखनाथ पढ़े लिखे थे। अगर पढ़े लिखे गोरखनाथ, जो कि चिंतनशील व्यक्ति थे, उन्होंने खुद किताबें लिखी थी, अगर उनका ज्ञान कबीर और रैदास के पास पहुंचता तो शायद और बेहतर होता, और ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कबीर और रैदास का ज्ञान बता रहा है कि उनके वचनों से पता चलता है कि वो खूब पढ़े लिखे लोगों से नहीं आया है। तो ये भी एक बड़ी बाधा है इस विचार को मानने में कि नाथों से इनके पास ज्ञान आया। मेरा प्रस्ताव यह है कि बौद्ध सिद्धों का ज्ञान जो आम बौद्ध समाज में प्रचलित था, वही ज्ञान उस जमाने के बौद्ध समुदायों के पास चलता रहा। भले ही
बौद्ध भिक्षु दिखाई देने बंद हो गए थे। कभी कभार विदेशों से बौद्ध भिक्षु दल आते थे, लेकिन ये चीज पूरी तरह से खत्म नहीं आम जनता में। अब सवाल उठता है, क्या आम जनता के पास, एक आम जनता तो क्या अनपढ़ थी, उस अनपढ़ जनता के पास इतना ज्ञान कहां से जाएगा? वो कितना ज्ञान याद रख पाएंगे? बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसका दूसरा विपक्ष है, वो क्या? अनपढ़ होना अयोग्य होना नहीं है। हमारे अकादमिकों ने यही गलती कर दी, उन्होंने मान लिया कि अनपढ़ थे तो इसका मतलब अयोग्य थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कल मैंने उदाहरण दिए थे, जैसे आप किसी गांव में चले जाइए, आमतौर पर लोग सोचते हैं हिंदी तो शुद्ध भाषा है, लेकिन अगर इसको थोड़ा हम बिगाड़ दें तो गांवों की ग्रामीण भाषा बन जाएगी, ग्रामीण भाषा बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के भाषा वैज्ञानिकों ने इस चीज को साबित कर दिया है, स्थापित कर दिया है कि भाषा का अपना प्रवाह होता है, और चाहे कोई किताबें पढ़ने में सक्षम हो या ना हो, भाषा का व्याकरण उसके यहां रहता है। हर व्यक्ति व्याकरण का जानकार है, हर व्यक्ति व्याकरण का जानकार है। ये हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति बिना व्याकरण जाने अपनी बोली बोल सके, भले वो गांवों की हो चाहे वो शहरों की हो, लेकिन अपनी बोली अपनी भाषा को तभी बोला जा सकता है जब व्यक्ति उस व्याकरण से वाकिफ हो। और ये व्याकरण हमें मां के दूध के साथ ही मिल जाता है। माता पिता बच्चे को जब छोटे छोटे शब्द बताते हैं तो वहीं से व्याकरण शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये ना सोचें कि भाई कोई व्याकरण की बताओ, किताबें तो पढ़ी ही नहीं, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, जो भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना वो बताए उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, व्याकरण अलग से पढ़ाने की चीज नहीं, यह भी एक बहुत बड़ी गलत अवधारणा है। व्याकरण असल में भाषा के साथ ही चलता है, वो तो सिर्फ लोगों को उस भाषा में और ज्यादा प्रखर बनाने के लिए है किताब पढ़ना, लेकिन मूल जो व्याकरण है उसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो माँ के दूध के साथ आ जाता है। इसलिए अगर कोई ये सोचता हो कि भाई हमारे भाई हरियाणवी हिंदी जो है बकवास है और शुद्ध हिंदी जो है बड़ी साफ सुथरी है, तो जो खड़ी बोली हिंदी है अगर इसको थोड़ा थोड़ा बिगाड़ देना हरियाणवी बन जाएगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बल्कि एक अनपढ़ आदमी कहता है बेटा हरियाणवी को नहीं आती। अगर कोई राजस्थान में ऐसा करे कि थोड़ा सा बिगाड़ के अपनी बोली को राजस्थानी बनाना चाहे, नहीं बन सकता, नहीं हो सकता ऐसा। बोलिए माँ का नहीं कोई कमी होगी, हम ही जाओ हम ही, अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे। अब करो क्या करोगे? आपकी हिंदी में सामने बनता है, वो सामी बनता ही नहीं, सामे बनता ही नहीं। अब जो लोकल उसमें बनता है सामे, हरियाणा में सामे बनता है, और वो उधर थोड़ा और अगर राजस्थानी जाएंगे तो हामे बन जाएगा, सह बन जाएगा। इसलिए हरियाणा के लोग बोलते हैं सह, मैं जा रहा हूं। कितने लोग सह भाई, लेकिन राजस्थान के बोल थोड़ा और डीप राजस्थान जाएंगे तो हाँ है हो जाता है। जो यहाँ हम जा रहे हैं, हम ही जा रहे हैं वगैरह वगैरह। खैर, तो मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि ये विचार ही गलत है कि कोई आदमी अनपढ़ है तो वो अयोग्य है। ना ना ना, अनपढ़ आदमी अपनी भाषा का पूरा व्याकरण जानता है। कोई आदमी पढ़ा हो, व्याकरण पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कोई आदमी किसी ने एमए की हो ना की हो हिंदी से, अगर आप कहेंगे कि योगेश जा रही था तो लोग हंसेंगे, अनपढ़ आदमी हंस पड़ेगा, भाई बेटा थोड़ा ठीक से पढ़ ले, इसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। ये चमत्कार कैसे होता है? क्योंकि भले ही अनपढ़ हो लेकिन जो असली ज्ञान है ना वो प्रवाहित रहता है। तो इसी तरह से अनपढ़ लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। कल हमने देखा था कि किस तरह से अकबर ने अनपढ़ होते 50 साल तक निष्कंटक राज किया, और खूब पढ़े लिखे मोहम्मद बिन तुगलक ने हर जगह हार खाई, हार का मुंह देखा। इधर तिब्बत के सम्राट सोंगचेन गंपो ने अनपढ़ होते हुए एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, और
भारत में अपने लोगों का कमीशन बना के भेजा कि भारत जाकर के एक लिपि तैयार करवाओ और वो लिपि लेकर के यहाँ आओ ताकि हम अपनी भाषा को लिख सकें। तो लिखने की ट्रेडिशन वहां यहां से शुरू होती है। अब ये देखने की बात है कि भाई एक अनपढ़ आदमी ने तिब्बत में लिखना पढ़ना शुरू करवा दिया। तो कहने का मतलब ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि समाज पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था, बल्कि उस समाज ने अपने धर्म को जो जो उन्होंने सीखा, जितना उनको याद रहा, वो अपनी अगली पीढ़ियों को बताते रहे। बैठा करके, बेटा वो बात कहांगा, है ना, और बैठा करके धीरे धीरे जितना उनको आता था। वे बहुत बड़े स्कॉलर नहीं थे, ये सच है। हमारे पुरखे बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, किताबों के आता नहीं थे, लेकिन जितना उनको आता था वो अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट कर रहे थे, अगली पीढ़ी में आगे भेज रहे थे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों को हम सम्मान पूर्वक बूढ़ा ठहरा कहते थे। बूढ़ा ठहरा क्यों? कि ऐसा बुजुर्ग जो बुद्ध के थेर जैसा है, बुद्ध के आदरणीय भिक्षु जैसा है। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि भिक्षु यहां नहीं थे, बुद्ध के थेर नहीं बचे थे, इसलिए उन थेर की जगह जिन्होंने ली वो थे हमारे पूर्वज, अनपढ़ बुजुर्ग पूर्वज। उन पूर्वजों को हम बुद्धा ठेरा कहते थे। तो जो ठेरा शब्द है वो इसीलिए आया है कि हम, क्योंकि बुद्ध धर्म के खत्म होने के बाद हमारे पुरखों ने ही अपने बच्चों को आगे ज्ञान दिया। तो इस तरह से अब बात आती है कि कबीर और रैदास के पास ये ज्ञान अपने पुरखों से आया। तो अगर अपने पुरखों से आया तो भी औरों को भी ज्ञान दिया होगा पुरखों ने, बिल्कुल सच बात है। लेकिन हम पूरा इतिहास जानते ही कहां अपने समाज का? हमें कहां पता है कि वास्तव में कितने लोग हुए हैं? जो लोग ज्यादा ही पॉपुलर हो गए उनके बारे में जानते हैं। तो मोटी बात है कि पंजाब में ज्ञानी दित्य सिंह जी ये बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, इस बात का हमें खुद नहीं पता था। सन 2020 से पहले मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन आज मैं 7-7 दिन तक उन पर कंटिन्यूस व्याख्यान देता हूं कि हमारे इतने महान चिंतक थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे कितने ही महापुरुषों के बारे में हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। आज हमारे उस महापुरुष का जन्मदिन है जिसने पहली बार घोषणा की कि भारत के अछूतों का धर्म बुद्ध धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। उस महानायक ने अपना पूरा जीवन बुद्ध धर्म के लिए लगा दिया। अपने 2 बेटों को बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश भेजा। संभवतः भारत के पहले दलित विधायकों में से एक थे। बहुत बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, तमिल भी जानते थे, बड़े विद्वान थे और पाली भी जानते थे। ऐसे बहुभाषी महाचिंतक, लेकिन आज हम उनको भूल गए, नहीं जानते। जिन्होंने 1890 के लगभग भारत में शाक्य बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया और ये घोषणा की कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं, और यहां तक कि जनगणना में अपने आप को बुद्धिस्ट लिखवाया, उस जमाने में अपने लोगों को प्रेरित किया। तो ये देख सकते हैं आप कि कितने, कि इस तरह के कितने ही बड़े चिंतक हमारे बीच हो चुके हैं, रह चुके हैं, लेकिन हम नहीं जानते। तो हमारे न जानने से इतिहास छुप नहीं जाएगा। तो इसलिए यकीन मानिए कि ऐसा नहीं है कि कबीर और रैदास 2 ही व्यक्ति हुए थे, और भी हुए होंगे, और भी हुए हैं, लेकिन हम अभी जानते नहीं उनके बारे में, क्योंकि हमारे पास हमारे पुरखों का इतिहास सुरक्षित नहीं। अब चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात की बात कर लेते हैं। वो क्या कि बोधिसत्व महासत्व रैदास जी का जन्म कब हुआ, इसके बारे में हमारे पास कोई प्रामाणिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो दोहा खूब प्रचलित रहता है इनके बारे में, खूब गाया जाता, सुनाया जाता है, अगर उसको प्रमाण माना जाए तो उसमें लिखा है, क्या लिखा है? तो उसमें कहा है 1437 की माघ सुदी 15, 1437 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रैदास। अब अगर हम 1433 संवत को सन में बदलते हैं तो ये बनता 1374। तो अगर सन
तो सन 1374 में रैदास जी का जन्म हो चुका था। तो एक बार कैलकुलेट करके देखिए कि भारत से अंतिम बौद्ध भिक्षु निकलता है कब? सन 1400 में। तो आप देख लीजिए, सीधे सीधे 26 साल की उम्र हो जाती है रैदास जी की जब भारत से अंतिम बौद्ध भिक्षु गया। आज हमारे पास गुरु रैदास जी की कोई प्रामाणिक जीवनी नहीं है जिसको ऑथेंटिक कहा जा सके। सभी बातें जो है, जितनी किताबें लिखी गई हैं, सब में कल्पनाओं का सहारा लिया गया है। इसलिए हमें नहीं पता सही सही कि गुरु रैदास जी के परिवार में, उनके खानदान में और कौन कौन चिंतक थे, या उनके आसपास के इलाके में कौन चिंतक थे, आज हम नहीं जानते ठीक ठीक। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर सन 1400 तक भारत में बौद्ध भिक्षु थे, आ जा रहे थे और बौद्ध समाज था, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि 1400 में गुरु रैदास जी 26 साल के नौजवान थे। और 26 साल का बच्चा, क्योंकि आज की तरह उस जमाने में कंप्यूटर, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब नहीं थे। तो इसलिए उस जमाने के व्यक्ति का ध्यान अगर वो पढ़ता है तो एक ही जगह रहना लाजमी था। तो जब अब आप इस अंतर को ध्यान में रखिए, आज बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मन को, एकाग्रता को भंग करने के लिए आज इतने साधन हैं। उस जमाने में ऐसा कोई साधन नहीं था जो हमारे ध्यान को भंग कर सके। और ऐसा एक नौजवान, 26 साल का नौजवान था। अब आप सोच के देखिए कि 15 साल का रहा होगा तो इस नौजवान ने कितने ही बौद्ध भिक्षुओं के दल वहां से गुजरते देखे होंगे, अपने बुजुर्गों को भी उनकी सेवा में हाजिर होते देखा होगा, उन भिक्षुओं से बात करते देखा होगा, खाना खिलाते देखा होगा। जब ऐसी सच्चाई थी, जब यथार्थ यही था, तो फिर हम कैसे मान लें कि भारत में बुद्ध धम्म तो बहुत पहले खत्म हो गया था और रैदास कबीर को तो बुद्ध धम्म का कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता था। ये होने की बात है कि जो बौद्ध भिक्षु बर्मा और लंका से आए होंगे दल के दल, तो उनको उस जमाने की भारतीय भाषा नहीं आती होगी, और इसलिए कम्युनिकेशन उतना अच्छा ना होता हो, और इस कारण बुजुर्गों ने जो पहले वालों से सीख रखा था वही इनके सामने पेश किया हो, लेकिन बातें बड़ी तार्किक थी, इसलिए इन्होंने उनको दिल में बसा लिया, और जब दिल में बसा लिया तो क्रांति हो गई। अब क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए अब हम इस चर्चा का अगला हिस्सा कल रखते हैं, और कई ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे भक्ति, भगत, जो इस तरह की चीजें हैं वो कैसे आई, उनके क्या मतलब होते हैं। क्योंकि आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से सब चीजों पर चिंतन किया गया है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। अब हम एक और दृष्टिकोण से, यानी बौद्ध दृष्टिकोण से इन सब चीजों की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस पूरी चर्चा को बहुत ही गौर से सुना, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूं। इस पूरी चर्चा में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात, कोई बेहुदी नॉनसेंस बात निकल गई हो तो आप माफ मत कीजिएगा, बताइएगा, सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर चलते चलते ये कहना चाहूंगा कि आप सबको महानायक पंडित अयोध्यादासर, ये ध्यान रहे कि ये पंडित शब्द जो है उनको बौद्धों ने उनके विद्वान होने के कारण दिया था शायद, या वे बड़े विद्वान थे इसलिए उनको पंडित कहा जाता था। दक्षिण भारत में पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता है। कहीं आप ये सोचें कि पंडित मतलब ब्राह्मण, ना, दक्षिणी भारत में पंडित का मतलब विद्वान होता है। तो पंडित अयोध्यादासर की आज जयंती है। आप सभी को भारत के पहले ऐसे महानायक जिन्होंने हमें बताया कि हमारा धर्म बुद्धिज्म है और बुद्धिज्म हमें लिखाना है, ऐसे महानायक की जयंती पर आप सभी को मंगल कामनाएं, आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। और साथ ही नाम परिवर्तन की जो बात थी कि जब तक हम ऐसे नाम नहीं रखेंगे जो हमें बुद्धिज्म से जोड़े और औरों से अलग करें, जब तक ये नाम नहीं रखेंगे तब तक हमारा समाज स्थापित कभी नहीं हो सकता। इसलिए अब हमें राहुल, गौतम,
आनंद, इस तरह के नामों से जो हिंदुइज्म से मिलते हो उनसे हमें दूरी बना करके जो प्योर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से लौटते हैं उन्हीं की तरफ चलना है। तो आप सभी ने बहुत गौर से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप सबके हृदय में परम पावन बोधिसत्व बाबा साहब और हमारे पूरे महानायकों के विचारों, चिंतन, मंथन आदि के प्रति जो आपके हृदय में सम्मान का भाव है, उसी सम्मान के भाव को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्स। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्स। सादर जय भीम।